चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं। मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा था। हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट। मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट एक बार रिवाइज करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट चलते हैं। कैसे आव्यूह का गुणा करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट। मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट आव्यूह का गुणा अगर हम कहें आपसे, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे एम क्रॉस एन। हमें ए बी निकालना। क्या निकालना है बच्चों? ए बी। ध्यान दीजिएगा, हम आपसे बताया था ए बी तभी पॉसिबल है जब पहले आव्यूह का स्तंभ, पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो अगर सेम है तभी ए बी पॉसिबल है। पहले आव्यूह का कॉलम, दूसरे आव्यूह का रो यदि समान है तभी हम ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यदि ए बी हम निकालें बच्चों, ए बी, तो क्या निकालेंगे? ए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे एम क्रॉस एन क्रॉस एन। देखिए ये क्या है, सेम ऑर्डर में है, तो ए बी हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए आई जे गुणे बी आई जे, और यहाँ क्या हो जाएगा? एम क्रॉस एम। यहाँ क्या हो जाएगा? एम क्रॉस एम। देख लीजिए एक बार आप लोग, तो आगे चले। यहाँ तक बात समझ लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक पूरी बात समझ में आया होगा आप लोग को। ए बी बराबर ए आई जे क्रॉस बी आई जे एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम। चलिए एग्जांपल लेकर चलते हैं तो पूरा समझाते हैं। चलिए एग्जांपल लेकर चलते हैं बच्चों। एग्जांपल, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया, ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 1 3 2। इसका ऑर्डर दिया 3 क्रॉस 2। क्या दे दिया? 3 क्रॉस 2। बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया, समझिए 1 2 0 2 1 1। तो कहा फाइंड करना ए बी। क्या फाइंड करना बच्चों? ए बी। हमने बताया पहले आव्यूह का स्तंभ, दूसरे आव्यूह का रो यदि सेम है, पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो यदि सेम ऑर्डर में है, सेम है, तो ए बी पॉसिबल है। आइए देखा जाए ए बी। निकाले बच्चों तो क्या होगा? 1 4 3 2 1। ये हो गया 3 क्रॉस 2। यहाँ पर बात करें तो 1 2 0 2 1 1। एक किस क्रम का हो गया? 2 क्रॉस 3। ये दोनों बच्चों क्या है? सेम, 2 क्रॉस 2। जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 क्रॉस 3 का। क्या मिलेगा? 3 क्रॉस 3 का। ए बी निकालें, ए बी बराबर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करना है। ये जो फर्स्ट रो का
इस फर्स्ट कॉलम में करना 1 होगा और 2 दूजा कितना बच्चों 4। यहाँ 1 का गुणा इसमें होगा 2 और 2 का गुणा इसमें होगा। यहाँ 1 का गुणा 0 में 0 प्लस 2। नेक्स्ट 4 1 जा 4 1 का 2 में 4 का 2 में 8 प्लस 4 का 0 में प्लस। यहाँ पर बात करें 3 प्लस 2, यहाँ पर बात करें 6 प्लस 2। 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैट्रिक्स जो मिला है 3 का अर्थात ए बी इक्वल टू आ गया 5 4 2 6 9 1 7 8 2। ये हमारा जो मैट्रिक्स मिला है 3 का देख लीजिए बच्चों, एक बार समझ लीजिए तो नेक्स्ट काम आगे चलते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ तक पूरी बात समझ में आया होगा आप लोग को। आगे चलते हैं हम लोग। एक और समझते हैं आपको, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 एज कर टू लिखा समझिए 4 2 1 6 2 1 1 0 1। ए बराबर बी बराबर लिखा बच्चों 1 0 1 0 1 1 0 1 1। ये 3 क्रॉस 3 का और ये भी क्या हो गया 3 क्रॉस 3 का। कह रहा फाइंड आउट ए बी। क्या निकालना बच्चों, फाइंड आउट ए बी। आइए समझते हैं ए बी क्या बच्चों, ए बी ये हो गया 4 2 1 4 2 1 और यहाँ 6 2 1 1 0 1। ये 3 क्रॉस 3 का। यहाँ पर बात करें 1 0 0 0 1 1 1 1 1। यहाँ पर समझिए दोनों 3 क्रॉस 3 का है तो पहले ऑब्जेक्टिव का कॉलम दूसरे ऑब्जेक्टिव का रो सेम है तो मैट्रिक्स का मिलेगा और 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। ये भी यदि बात करें बच्चों फर्स्ट रो का फर्स्ट का, ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट कॉलम में 4 1 4 इसका मल्टीप्लाई हो गया 0 प्लस 0। 4 का यहाँ होगा तो क्या हो गया 0 प्लस 2 और प्लस 1। यहाँ होगा तो 4 2 प्लस 1। यहाँ तक समझिए 6 का 1 में होगा 6 प्लस 0 प्लस 0। 6 का इसमें होगा 0 बच्चों, यहाँ होगा 0 प्लस 2 प्लस 1। 6 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पर हुआ तो 1 प्लस 0 प्लस 0। 1 का 0 में 0 प्लस 0 प्लस 1। 1 प्लस 0 प्लस 1। ये 3 का मैट्रिक्स। ये भी यदि बात करें तो क्या हुआ बच्चों, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, 7 6 3 9 1 1 2। ये जो मैट्रिक्स मिला है 3 क्रॉस 3। देख लीजिए आप लोग एक बार, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है बच्चों, उसको समझिए। चलिए परिवर्त से आपकी
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए या परिवर्तन करने पर प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों a डैश या a के पावर t, जो रिप्रेजेंट करते हैं a डैश या a के पावर t। ये बराबर कोई मैट्रिक्स है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन। इसका ट्रांसपोर्ट किया ए डैश और ए के पावर टी, ए डैश या ए के पावर टी, तो बच्चों हो जाएगा ए आई जे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा एन क्रॉस एम, जो ऑर्डर है वो बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, एग्जांपल लेकर समझते हैं तो क्लियर होगा। एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे एग्जांपल यदि हम आपसे कहें a बराबर 1 2 1 6 4 8, ये दिया, आप कह दे a डैश, इसका लो परिवर्त आव्यूह, क्या ज्ञान करो बच्चों, परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ज्ञान करना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, a बराबर दिया है, ध्यान दीजिए, a बराबर 1 2 1 6 4 8, इसका ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बच्चों क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ट्रांसपोर्ट कर दो a के पावर 3, a के पावर, रो को क्या कर दो कॉलम में 1 2 1 6 4 8, यहाँ पर बात करें तो हो गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस। देख लीजिए एक बार 10 सेकंड के लिए, तो बात करें। अगला एग्जांपल समझिए बच्चों, a बराबर 4 2 1 6 0 2 5 8 2 कर दे तो a ट्रांसपोर्ट, क्या निकालना बच्चों, a ट्रांसपोर्ट। a ट्रांसपोर्ट जैसे ही करेंगे रो को क्या कर देंगे कॉलम में, यहाँ हो जाएगा 4 2 1 और यहाँ हो जाएगा 6 0 2 और यहाँ हो जाएगा 5 8 2, ये हो गया a ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल नंबर 2 समझे बच्चों, a बराबर 1 4 6 1 4, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, कह रहा है a ट्रांसपोर्ट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों, a ट्रांसपोर्ट। a ट्रांसपोर्ट जैसे निकालेंगे रो को क्या कर देंगे कॉलम में 1 4 6, ये हो गया 1 क्रॉस 3। a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या a के पावर t से। इतनी बात समझ में आया होगा, देख लीजिए आप लोग, तब आगे बात करें। चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, अभी कॉन्सेप्ट समझिए। प्रॉपर्टी है इसके कुछ, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है a प्लस b का ट्रांसपोर्ट, बच्चों a प्लस b का ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं a ट्रांसपोर्ट
प्लस बी ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ए बी का ट्रांसपोर्ट बराबर होता है बी ट्रांसपोर्ट इंटू ए ट्रांसपोर्ट। बी ट्रांसपोर्ट बच्चों इसको आर करके भी लिख सकते हैं, जैसे कंफ्यूजन ना हो। ए प्लस बी का डैश भी लिखता है तो लिखता है ए डैश प्लस क्या बी डैश। आर यहाँ भी कहता है ए बी का ट्रांसपोर्ट बराबर बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट। तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है के इंटू ए का ट्रांसपोर्ट, के इंटू ए का ट्रांसपोर्ट। तो क्या कहेंगे, के तो बाहर हो जाएगा इंटू ए का ट्रांसपोर्ट। इसी को ऐसे कर सकता है के इंटू ए का ट्रांसपोर्ट, के कांस्टेंट है बच्चों, ए का ट्रांसपोर्ट। अगली प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोर्ट का अगर ट्रांसपोर्ट करना है, ए का ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट करना है तो ए आ जाता है, या बच्चों आर करके लिख सकते हैं ए डैश का डैश अगर मैट्रिक्स करते हैं तो ए आता है। 10 सेकंड के देख लीजिए ये सब प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रॉपर्टी। एक बार 10 सेकंड के लिए ये सब देख लीजिए, फिर आगे बात करें। 10 सेकंड के लिए देखें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं लोग। इतनी बात समझ में आया होगा। चलिए आइए एग्जाम्पल ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर लिखा 462.131.023, ठीक है। ये अगर ये ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट, आप अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाया कि किसी का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, ए प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ए। आइए इसका ट्रांसपोर्ट किया, रो को क्या कर दिया कॉलम में, 462.131.023, ये होगा। रो को क्या कर दिया कॉलम में। फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट, फिर रो को क्या करेंगे कॉलम में, 410,632.21, ये जो मैट्रिक्स है वही प्राप्त, देख लीजिए बच्चों। ये 3x3 का ये भी क्या हो गया, 3x3 का ये भी 3x, वही मैट्रिक्स आया। मतलब हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट बराबर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, ए। इतना बात समझ लीजिए तो आगे बात करें। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ बात कर लेते हैं। ए बराबर 462.3-15 या 2x3, ए ट्रांसपोर्ट निकालना, समझिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा 462.3-15, ये हो गया 3 का। ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट ले लो, ए ट्रांसपोर्ट का क्या हो जाएगा 4, यहाँ समझिए, रो को क्या करना कॉलम में 4 3, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 6 - 1, फिर 2 5, ये आ गया हमारा 2x3। और यही मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोर्ट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। इतना बात ध्यान से देख लीजिए, इतना बात एक बार ध्यान से देख लीजिए तब बात करें। चलिए आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड बात करें बच्चों, ए बराबर 4 2 1 3 2 4 1 6 1, ये दे दे 3 का 3 का। तो आपसे कह दे कि 2a का ट्रांसपोर्ट ज्ञात करो। क्या बच्चों ज्ञात करना है? 2a का ट्रांसपोर्ट। आइए 2a का ट्रांसपोर्ट कैसे ज्ञात करते हैं? हमें a गिवन है, कितना है? 4 2 1 3 2 4 1 6 1, a गिवन। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसमें 2 का क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट में होगा। 2 का 4 में होगा 8 6 2, यहाँ 4 4 12, यहाँ होगा 2 8 2, ये होगा। इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, 2a का ट्रांसपोर्ट, 2a का रो को क्या कर देंगे कॉलम में, 8 4 2 6 और 8 फिर 2 12 2, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया बच्चों जो पूछ रहा था। ध्यान दीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ तक हो गया बात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया बच्चों। चलिए आगे चलें। इक्वल टू, कह रही है ध्यान दीजिए, 4 6 2 3 -1 3, 20 का 2 दे दे, ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 का बच्चों। b बराबर है, इस बात करें 4 1 1 0 -2 1, ये 3 क्रॉस 2 का। तो आपसे पूछ ले a ट्रांसपोर्ट प्लस b ट्रांसपोर्ट, क्या पूछ रहा बच्चों? a ट्रांसपोर्ट प्लस b ट्रांसपोर्ट। आइए a ट्रांसपोर्ट प्लस क्या, b ट्रांसपोर्ट। a दिया है क्या बच्चों, 4 6 2 3 -1 5, ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। a का ट्रांसपोर्ट निकाला तो क्या हो गया, रो को कॉलम में कर दो, 4 6 2 3 -1 5, यहाँ तो कोई दिक्कत, रो को कॉलम में करो या तो बच्चों कॉलम को रो में करो, उससे कोई इफेक्ट। ये ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 का। b बराबर दिया बच्चों क्या, 4 1 1 0 -2 1, इसका ट्रांसपोर्ट किया b ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किया तो क्या हो गया 4 0 1 -2 1। ये ऑर्डर था इसका 3 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। यहाँ तो कोई दिक्कत। बच्चे हमें पूछ क्या रहा है, ए ट्रांसपोर्ट प्लस क्या, बी ट्रांसपोर्ट। ए ट्रांसपोर्ट प्लस ए ट्रांसपोर्ट अगर बात करें 4 2 -1 6 3 5 प्लस 4 1 1 0 -2, ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 3 0, यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ क्या हो गया 1 और यहाँ क्या हो गया 6, और ये आया हमारा दूसरा, ये फाइनल आंसर। देख लीजिए एक बार बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए आज क्लास यहीं तक।
नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बच्चों पढ़ाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समित अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए आज क्लास यहीं तक।